हेलो। आज हम इस वीडियो में बार कोड रीडर के बारे में जानेंगे कि बार कोड रीडर क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी है, बार कोड रीडर की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज़ बार कोड रीडर। तो इसकी डेफिनेशन है, बार कोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु या सामान में लगे हुए बार कोड को स्कैन करने और रीड करने के लिए किया जाता है। बार कोड रीडर को बार कोड स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल, जिसको पीओएस के नाम से भी जाना जाता है, ये लेज़र का उपयोग करके बार कोड को स्कैन और रीड करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बार कोड रीडर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो किसी वस्तु या सामान में मौजूद बार कोड को पढ़ता है और उसमें मौजूद जानकारी को डिकोड करता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक स्कैनर है जिसका इस्तेमाल बार कोड में छिपी जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक बार कोड में किसी वस्तु या सामान की कीमत, उसका एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट नंबर और उस वस्तु को कब बनाया गया था आदि जानकारी छिपी रहती है। हम बार कोड रीडर को अपने हाथ में पकड़कर बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। एक बार कोड रीडर में एक स्कैनर, एक डिकोडर और एक केबल होता है। ये बार कोड को संख्याओं या अक्षरों में कैप्चर करता है। इसके बाद कैप्चर किए गए डेटा को कंप्यूटर में भेज देता है ताकि कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उस डेटा को समझ सके। बार कोड रीडर का इस्तेमाल प्रोडक्ट की जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट में एक प्रकार के बार कोड का उपयोग किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट की जानकारी छिपी रहती है। वर्तमान समय में एडवांस और मॉडर्न मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं जो बार कोड रीडर की तरह काम करने में सक्षम होते हैं। ये मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से बार कोड को स्कैन करते हैं और चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बार कोड रीडर को हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग मशीन भी कह सकते हैं जो केवल बार कोड की जानकारी को स्कैन कर पाती है। तो ये बार कोड रीडर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बार कोड रीडर। तो पहली टाइप्स है पेन बैंड, दूसरा है स्लॉट स्कैनर, तीसरा है सीसीडी स्कैनर, चौथा है अमेज स्कैनर, पांचवा है लेजर स्कैनर, छठा है 2D स्कैनर, सातवां है ब्लूटूथ स्कैनर और आठवां है वाईफाई स्कैनर। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है पेन बैंड। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। पेन बैंड बार कोड रीड का सबसे सरल प्रकार है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। पेन बैंड एक सस्ता बार कोड रीडर है और ये अधिक टिकाऊ भी है जिसके कारण ये लंबे समय तक चलता है। पेन बैंड बार कोड के साथ सीधे संपर्क में रहता है। इसमें बार कोड को स्कैन करने के लिए इसे एक फिक्स्ड एंगल पर रखा जाता है। जो पेन बैंड होता है वो देखने में ऐसा होता है। इसके बाद अगला टाइप्स है स्लॉट स्कैनर। स्लॉट स्कैनर में यूज़र अपने हाथों के माध्यम से बार कोड को स्कैन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो स्लॉट स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज़र अपने हाथों में पकड़कर बार कोड को स्कैन करता है। इसमें चीज़ों को स्कैन करने के लिए हाथों को स्थिर रखना पड़ता है। यदि यूज़र हाथों को स्थिर नहीं रखता है तो कोड स्कैन नहीं होगा। तो जो स्लॉट स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है। इसको स्लॉट स्कैनर बोला जाता है। इसके बाद अगला स्कैनर है सीसीडी स्कैनर। सीसीडी का पूरा नाम चार्ज कपल्ड डिवाइस होता है। सीसीडी स्कैनर में बहुत सारे एलईडी लाइट लगी रहती है। इन्हीं लाइट की मदद से बार कोड को स्कैन किया जाता है, इसलिए इसे एलईडी स्कैनर भी कहा जाता है। सीसीडी स्कैनर के द्वारा बार कोड को स्कैन करने के लिए हमें बार कोड से 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो सीसीडी स्कैनर देखने में ऐसा होता है। इसके बाद अगला स्कैनर है अमेज स्कैनर। अमेज स्कैनर को कैमरा रीडर भी कहा जाता है। अमेज स्कैनर में एक छोटा कैमरा होता है जो चित्रों को कैप्चर या स्कैन करने में मदद करता है। ये स्कैनर बार कोड को दूर से भी स्कैन कर सकता है। अमेज स्कैनर में एक डिजिटल इमेजिंग प्रोसेस होता है जो बार कोड को रीड करता है। इसका उपयोग 9 इंच तक के
बारकोड को पढ़ने के लिए किया जा सकता है। तो जो अमेज स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको अमेज स्कैनर बोला जाता है। इसके बाद है लेज़र स्कैनर। लेज़र स्कैनर बारकोड को स्कैन करने के लिए मिरर या लेंस का उपयोग करता है। इस स्कैनर की रेंज अधिक होती है जो 24 इंच दूर तक चीज़ों को स्कैन कर सकता है। इस स्कैनर को हम अपने हाथों में पकड़कर चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं और इसे कहीं स्थिर जगह रखकर भी चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं। ये बारकोड को 30 फीट दूर तक पढ़ सकता है। तो जो लेज़र स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको लेज़र स्कैनर बोला जाता है। इसके बाद है 2D स्कैनर। इसका इस्तेमाल 2D बारकोड और QR कोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो जो 2D स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको 2D स्कैनर बोला जाता है। इसके बाद है ब्लूटूथ स्कैनर। ये एक वायरलेस स्कैनर है। इसमें ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें बारकोड को ब्लूटूथ की मदद से स्कैन किया जाता है। तो जो ब्लूटूथ स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको ब्लूटूथ स्कैनर बोला जाता है। इसके बाद अगला स्कैनर है वाईफाई स्कैनर। इसके द्वारा बारकोड को स्कैन करने के लिए वाईफाई की ज़रूरत होती है। बिना वाईफाई के ये काम नहीं करता। जो वाईफाई स्कैनर होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको वाईफाई स्कैनर बोला जाता है। तो ये बारकोड रीडर की टाइप्स थी। इसके बाद हम जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बारकोड रीडर। तो इसमें सबसे पहला है बारकोड रीडर का इस्तेमाल पुस्तकालयों में किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी वस्तु को ट्रैक करने या उस पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिनेमाघरों और होटलों में टिकट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बिलिंग डेस्क में क्विक स्कैन और डेटा को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। ये रीडर मैनुअल फीडिंग में होने वाली एरर्स को कम करने का काम करता है। इसका उपयोग फर्मों और कंपनियों में कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। एक कर्मचारी को रोजाना अटेंडेंस और काम के घंटे अपडेट करने होते हैं। यदि वह अपने हाथों से ऐसा करता है या कहीं पर लिखता है तो उसमें काफ़ी समय या वक्त लग जाता है, लेकिन उसके आईडी कार्ड से जुड़े बारकोड को स्कैन करके ये काम आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग गोदाम में रखे गए प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए किया जाता है। इस स्कैनर का उपयोग स्कूलों में लैपटॉप, लैब डिवाइस, मशीन आदि की संपत्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। पुस्तकालयों में बारकोड स्कैनिंग तकनीक का उपयोग खोई हुई किताबों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सरकारी संस्था डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बारकोड का उपयोग करती हैं, जिसे कभी भी बारकोड रीडर के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है। तो ये बारकोड रीडर की एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ बारकोड रीडर। तो पहला लाभ है ये इन्वेंट्री को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा लाभ है बारकोड रीडर का उपयोग करना बहुत सरल है। इसके बाद है ये साधारण सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं जिन्हें स्थापित करना आसान होता है। इसके बाद अगला लाभ है ये मनुष्य के द्वारा होने वाली गलतियों को कम करता है। यदि कोई मानव मैन्युअल रूप से डेटा को दर्ज करता है तो उसमें गलतियां होने के चांस होते हैं। यदि हम केवल बारकोड रीडर का उपयोग करें तो उसमें बहुत कम गलतियां होने के चांस होते हैं। इसके बाद अगला लाभ है ये समय की बचत करता है। यदि मानव किसी चीज़ के बारे में जानकारी निकालता है तो उसमें काफ़ी समय लग सकता है। यदि हम बारकोड रीडर के माध्यम से बारकोड स्कैन करते हैं तो बहुत कम समय में उस प्रोडक्ट की जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद अगला लाभ है बारकोड रीडर काफ़ी छोटे होते हैं जिन्हें हाथों से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद अगला लाभ है ये पोर्टेबल होते हैं जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ये बारकोड रीडर के एडवांटेज है। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बारकोड रीडर। तो पहली आनी है बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर को बारकोड के काफ़ी करीब ले जाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो बारकोड स्कैन नहीं होगा। दूसरी आनी है ये छोटे व्यवसाय के लिए सूटेबल नहीं होते क्योंकि छोटे बिजनेस बारकोड तकनीक को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये काफ़ी महंगा साबित हो सकता है।
इसके बाद अगली आनी है, कुछ बारकोड रीडर ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल स्थिर रखना पड़ता है तभी चीज़ें स्कैन होती हैं। इसके बाद अगली आनी है, बारकोड प्रोडक्ट पर प्रिंट होते हैं। यदि किसी कारण ये डैमेज हो जाते हैं तो बारकोड रीडर उन्हें स्कैन नहीं कर पाता। तो ये बारकोड रीडर की डिसएडवांटेज थी। तो इस वीडियो में हमने बारकोड रीडर के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल